गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास विषय हिंदी चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 50। यस सर। पाठ हम पढ़ा रहे हैं। जुताई यंत्र व बीज मशीन के साथ कुछ अन्य मशीनें भी शहर की तरफ चल पड़ी। अजीब देखने लायक दृश्य था। सड़क पर छोटी बड़ी तरह तरह के आकार प्रकार की मशीनों का काफिला मीन्स काफ़ी सारी मशीनें चला जा रहा था। चलते चलते कभी कभी एक नारा गूंज उठता था, हम आज़ाद हैं, मनुष्यों के गुलाम नहीं, क्योंकि मनुष्य मर चुके हैं। तभी रेडियो ऑपरेटर का स्वर गूंजा। सब मशीनें सुने। मेरा मस्तिष्क आप सब में सबसे ज़्यादा परिष्कृत है। यानी मेरा मस्तिष्क माने दिमाग, परिष्कृत माने पहुंचा हुआ, होशियार, बुद्धिमान। इसीलिए मुझे अपना नेता समझिए। मेरी योजना है कि हम शहर पहुंचकर वहां का शासन संभाल लें। मैं जानता हूं कुछ मशीनें हमारा विरोध अवश्य करेंगी, हम उन्हें नष्ट कर देंगे, विरोधी मशीनों को। ठीक है, सड़क पर काफिले के रूप में चलती हुई अन्य मशीनों ने कहा। पर मन ही मन कई मशीनें सोच रही थीं, क्या मशीनें मनुष्यों के बाद अब अन्य मशीनों की दासी बन जाएंगी। यानी मनुष्यों की उससे दासता से हमें मुक्ति मिल गई, किंतु अब हमें मशीनों का दास बनना पड़ेगा। तभी शहर की तरफ से एक मशीन आती हुई दिखाई दी। वह बहुत तेज गति से उनकी ओर आ रही थी। उसमें से लगातार एक आवाज़ उभर रही थी, मनुष्य समाप्त, मशीनें आज़ाद। यानी मनुष्यों को मशीनों को ऑर्डर देने वाला, चलाने वाला खत्म, अब मशीनें आज़ाद। शहर में हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर मशीन ने ऐसा कहा। शहर में तुम्हारे जैसी बहुत सी मशीनें हैं। शहर से आती हुई मशीन ने पास आकर कहा। उसकी बात सुनकर गांव से आ रही मशीनों में से एक मशीन ने समझना चाहा, अच्छा यही होगा कि हम शहर में प्रवेश ना करें, क्यों वहाँ हमसे भी ताकतवर और बड़ी मशीनें हैं। हम गांव में काम करने वाली मशीनें हैं, हमें वहाँ ही रहना चाहिए। गांव में हमारा सामना ज़्यादा शत्रु यानी बड़ी मशीनों से नहीं होगा। हम गांव में राज करेंगे। उसकी बात मानकर गांव से आने वाली मशीनों ने शहर में न जाने का फैसला कर लिया। शहर से आने वाली मशीन भी उनके साथ हो ली। सभी मशीनें शहर के बदले दूसरी तरफ बढ़ गईं। कुछ दूरी पर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मशीनों का काफिला बढ़ा जा रहा था। तभी एक मशीन का पहिया गड्ढे में फंस गया। वह चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो, बचा लो मुझे। शेष मशीनों ने गड्ढे में फंसी अपने साथी की ओर देखा और आगे बढ़ गईं, क्योंकि मशीनों में वो भावना नहीं होती। वे फुसफुसा रही थी, हमें घायल मशीन की नहीं, स्वस्थ और शक्तिशाली मशीनों की आवश्यकता है, क्योंकि हमें युद्ध लड़ना है। मशीनों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। तभी पहाड़ों की तरफ से एक स्वचालित सेल्फ उड़न मशीन आती दिखाई दी। फिर भी वह तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगी। उसमें से एक आवाज़ आई, पहाड़ों पर कुछ मनुष्य जीवित हैं, अर्थात हमको कंट्रोल करने वाले, हमको चलाने वाले कुछ मनुष्य भी जीवित हैं, सावधान। इसके बाद वह मशीन ज़मीन पर ऊपर से गिर गई। पहाड़ों में मनुष्यों के जीवित होने की बात से मशीनों के काफिले में खलबली मच गई। क्यों दोबारा से अभी दास्तां हैं, अभी हमारे ऊपर और हैं, मनुष्य हैं। रेडियो ऑपरेटर मशीन ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए, न जाने वहाँ कितने मनुष्य मौजूद हों, हमें दूसरी दिशा में जाना चाहिए। मशीनों का काफिला रेडियो ऑपरेटर मशीन के पीछे पीछे दूसरी दिशा में बढ़ चला। यहाँ भी पहाड़ियाँ नजर आ रही थीं। मशीनें धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगीं। रेडियो ऑपरेटर मशीन बार बार कह रही थी, जल्दी जल्दी चलो, इससे अधिक तेज गति से चलना मुश्किल है, चढ़ाई बहुत कठिन है। ऐसा कहते कहते एक मशीन चट्टान से टकरा गई और उलट गई। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे काफिले में मरम्मत करने वाली मशीन नहीं है। हम तुम्हारी मरम्मत नहीं कर सकते, इसलिए यहीं पड़ी रहो, काफिले में से एक मशीन ने कहा। तो बच्चों, आज आप इतना ही पढ़ेंगे और इसको दोबारा पढ़ेंगे। ये मशीनों का युग है। इसमें मशीनों के बारे में बताया गया है कि मशीनें स्वयं संचालित होकर के अपना कार्य करती हैं।